मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वा नहीं चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने काम करो, अपने अपने बोझ को उठाओ। फिरौन ने फिर कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए और फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? हाँ? फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को, जो उन लोगों के ऊपर निरीक्षक थे और उनके मुखियाओं को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल, स्ट्रॉ, भूसा दिया करते थे, वो आगे को इसको न देना भूसा, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। फिर भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, और ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि ये इजरायली लोग आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएंगे। उस मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे परिश्रम करते रहें और झूठी बातों के ऊपर ध्यान न दें। इसमें से आप फिरौन की दुष्टता को एकदम क्लियर देख सकते हैं। हालेलुया। खुद महल में बैठा है, खुद आराम कर रहा है, और इजरायलियों के बारे में उसकी सोच ये है, ये लोग काम करें बैठ के, और काम खाली नहीं करें, कठोर काम करें, गधा मजदूरी करें, इनको गधा मजदूरी पे लगाओ, इनको ओवर टाइम पे लगाओ, और ओवर टाइम का पैसा भी मत दो, इनको ऐसी नौकरी दिलाओ जो सुबह 4 बजे जाएं या रात को 9 बजे नौकरी पे जाएं, जो सोने का वक्त है वे जागें, भुगते हैं ये लोग। ये है फिरौन की दुष्टता, ब्रूटलिटी जिसको बोलते हैं, दुष्टता। हालेलुया। आज इस फिरौन की दुष्टता में सारा संसार है। हालेलुया। और लोगों ने अपने जीवन को गधा मजदूरी का एक हिस्सा बना दिया है। उनको गधा मजदूरी लगती नहीं है। हालेलुया। जैसे गधे को लगता ही नहीं है कि वो गधा है, उसको लगता है मैं घोड़े के जैसा दिखता हूं, मैं घोड़ा, वो घोड़ा नहीं है, गधा है। अंधा कर दिया है शैतान ने। हालेलुया। जिन चीजों में बहुत पीड़ाएं हैं, हमको उसका आदी कर दिया है। आदी, डायबिटीज का आदी कर दिया है। अरे भाई क्या है? हाँ ब्रदर, डायबिटीज है, मेरे को डायबिटीज है। हाँ, वो इंजेक्शन मार के खाना खाता हूं, और वो ऐसे बताता है जैसे कोई वो बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल है जैसे वो। ये संसार की हालत है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार में से बाहर अलग किया है। सूली पर अपनी जान देकर उसने उस स्वामी को, जो हमारे ऊपर जुल्म करता था, उस स्वामी को उसने सूली के ऊपर हरा दिया है, ताकि उसके लोग, आप और मैं, हम दुनिया की गधा मजदूरी में नहीं, लेकिन वचन में लिखा है पिता को भाया कि वो अपने बच्चों को राज्य दे। पिता को भाया कि आप लोग राज्य करो। परमेश्वर की यह मनसा है कि आपका जीवन सिर्फ जीवन नहीं, भरपूरी की आशीष है आपके जीवन में। हालेलुया। ये इज़राइल, ये निर्गमन पुराने नियम की सबसे क्लियर पिक्चर है उद्धार और मुक्ति की। जो हमारा नए नियम में उद्धार हुआ है, जो मुक्ति हुई है, वो शायद आपको ऐसे नहीं समझ में आए, तो आप पिक्चर देखो। कौन सी? निर्गमन की पिक्चर चलेगी तो आपको समझ में आएगा आपका छुटकारा कैसे हुआ है, कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया है।
उसने शैतान को और उसके कामों को, उसके रथों को, उसके घोड़ों को, उसके सब बंधनों को कैसे खत्म कर दिया है उसने। जो इस तरह का आजादी का जीवन जीते हैं ना, वही बोल सकते हैं ये सारी बातें। लेकिन अगर आपने उसकी आजादी को चखा नहीं, अभी भी बंधन में, तो ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार कीजिए, ताकि आप गधा मजदूरी में से बाहर आ जाएं, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप गधे नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे और आपको प्रभु ने, पिता परमेश्वर को भाया है, उसकी ये चाहना है कि वो हमको राज्य दे। हालेलुया। एक जगह लिखा है, मैंने तुम्हारे आगे दोनों मार्ग रखे, एक जीवन का, अभी प्रभु कहता है मेरी तो मर्जी यह है कि आप जीवन चुनो। प्रभु कहता है मेरी मर्जी यह है कि तुम राज्य करने वाला जीने का स्टाइल चुनो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे कई मसीहों ने खुद की इच्छा से गधा मजदूरी का श्राप अपने ऊपर लिया है। प्रभु के लिए नहीं बोल सकते वो लोग। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कई चीजें प्रभु ने हमको सिखाई, खास करके उसकी जो बैटल है, उसकी जो लड़ाई है, जो उसने फिरौन के साथ लड़ी, उस लड़ाई में से प्रभु ने हमको कई सारी चीजें सिखाई कि किस तरह से परमेश्वर ने डिसाइड किया था अपने अंदर। यहोवा ने डिसाइड किया था, मैं फिरौन को सबक सिखाऊंगा। हालेलुया। फिरौन को ऐसे नहीं मारूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा। और उसको सबक सिखाने के लिए उसने मूसा को तैयार किया और मूसा को कहा तुम जाओ, मेरे स्पोक्समैन बनो, तुम मेरा मुंह बनो। जैसे आज मैं परमेश्वर का मुंह हूं, मुख, ये मुख मेरा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शब्द मेरे परमेश्वर के। वो जो बोलना चाहता है वो एक ही शब्द के 100 मतलब 200 मतलब यहां पे निकलते हैं। जो चीज की जिस चीज की समझ आपके अंदर चाहिए, जरूरत है ना, मैं शब्द एक निकालूंगा, उसके 200 मतलब आपके अंदर पहुंचेंगे और आपको लगेगा कि ये तो है मेरे लिए बात कर रहा है, वो बोलेगा ये मेरे लिए बात कर रहा है, वो बोलेगा ये तो मेरे लिए बात कर रहा है, वो बोलेगी मेरे लिए बात कर रहा है। हाँ, प्रभु आपके लिए ही बात कर रहा है, वो आपके लिए ही बात कर रहा है। ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दुश्मन से, जिसने आपको और मुझे इतने साल बंधनों में रखा, जिसने मुझे 28 साल बंधनों में रखा, एक एक बंधन, शारीरिक बंधन, आत्मिक बंधन, पारिवारिक बंधन, कि न तो मैं परिवार का आनंद ले सकता था, न मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत, लेकिन मैं बंधन में था कि मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। मेरे बच्चे इतने मस्त, एक बेटा एक बेटी, बैलेंस्ड, फिर भी मेरे मन में वैल्यू नहीं थी कि मुझे प्रभु ने एक बेटा एक बेटी दिया है। मुझे अपना घर था, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी कि मुझे अपना घर है, मैं अपने समय से अपने घर में जाऊं। दोस्तों के बीच में शराब, दारू खाना, ये सब चीजें, बंधन। शैतान ने, जो मैं नहीं करना चाहता था वो जाके करता था, और जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर नहीं पाता था। बंधन। लेकिन ये सारे अनुभव प्रभु ने मुझे इसलिए दिए हैं ताकि मेरे उल्लासनगर के भाई और बहन और दुनिया भर में जो मेरे जाति के लोग हैं, मैं उनको बता सकूं कि हर एक बंधन में से छुड़ाने वाला एक ही नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जिस तरह से पुराने नियम में, निर्गमन में अपने लोगों की दुहाई को सुनकर प्रभु ने मूसा से कहा जाओ, लेकिन मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अभी देखिए, मैं कंपेयर करना चाहता हूं। फिरौन को प्रभु ने कहा मेरे लोगों को छोड़, फिरौन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन उसके पहले प्रभु ने मूसा से कहा था, मूसा तू जा और मेरे लोगों को छोड़ा। लेकिन मूसा ने एक बहाना किया, दूसरा बहाना, तीसरा, चौथा बहाना, एक्सक्यूज, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तोतला हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं। आखिर में उसने बोला आप दूसरे को भेजो। क्या फर्क हुआ फिर? फिरौन ने भी बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने भी बोला मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फर्क क्या था भाइयों बहनों? मैं इस चीज का प्रकाश आप लोगों के ऊपर डालना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि परमेश्वर के पास सही तरीके से आने का रास्ता कौन सा है। हालेलुया। जब फिरौन ने ना बोला परमेश्वर को, तो उसके दिमाग में एक चीज थी। क्या थी? मेरे को क्या हुक्म दे रहा है ये यहोवा, मैं खुद राजा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जानता यहोवा कौन है, मैं क्यों छोड़ूं। उसके माइंड में अपने प्रति घमंड था। उस घमंड में उसने परमेश्वर को ना बोला। लेकिन जब मूसा ना बोल रहा है तो मूसा बोल रहा है मैं इंफीरियर हूं। इंफीरियर मतलब मैं छोटा हूं, मेरे में उतनी ताकत नहीं प्रभु कि मैं, मतलब वो नम्र होके ना बोल रहा है, इधर से ये घमंड से ना बोल रहा है। मैं क्यों मानूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन मूसा बोल रहा है प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, आप दूसरे को चुनो। और इसमें से आप देखो कि परमेश्वर किसके साथ था। जब आप अपने आप को, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट, लेकिन जब आप घमंड से प्रभु के आगे बात करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके विरोध में काम करता है। अभी आपके ऊपर चॉइस है, आप फिरौन बने कि मूसा बने। बात समझ में आ रही है? आप परमेश्वर के आगे सर ऊपर करके बात कर रहे हैं कि प्रभु के आगे। कई बार हम लोगों को समझाते हैं, सच्ची बोल रहा हूं, कई लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जब उनको समझाते हैं थोड़े कड़क भी होते, लेकिन वो सर ऐसे करके बात करते हैं, नहीं ब्रदर ऐसा मत कीजिए ना, हम अभी सही हो जाएंगे ब्रदर, हम अभी से। इन लोगों के साथ फिर प्रभु होता है। लेकिन कई लोगों को जब हम समझाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका जवाब टेढ़ा होता है। और ये टेढ़े जवाब वाले लोग हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके विरोध में काम करता है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? प्रभु के घर में किस तरह का व्यवहार करेंगे आप? डांटाइए जो सिर ऊपर करके, ये खुद तो समझे, पाण तो समझे, असांगे तो समझाए पियो। ये लोग के ऊपर परमेश्वर का हाथ आता है, प्रभु का हाथ उनके ऊपर आता है, उनके परिवार के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे विरोध रखने वाले लोगों के घर में प्रभु का, हालेलुया, जहां उनको अच्छे बच्चे होकर रहना चाहिए, जब वो अच्छे बच्चे बनकर नहीं रहते तो उनके बच्चे उनके विरोध में, जब वो इधर बड़ों का आदर नहीं करते, आने वाले समय में उनके बच्चे उनका आदर नहीं करते। ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम है।
सिस्टम है भाइयों। परमेश्वर दुश्मनों को भी मौका देता है, वो अपने लोगों को कैसे नहीं मौका देगा। फिरौन को खत्म करना था, लेकिन फिर भी फिरौन को कितनी बार चेतावनी दिया प्रभु ने। मैं बोलता हूं मेरे लोगों को छोड़, नहीं तो ऐसा करूंगा, छोड़ नहीं तो ऐसा करूंगा, छोड़ नहीं तो ऐसा करूंगा, छोड़ नहीं तो ऐसा हालेलुया। जब प्रभु इस तरह से बात करता है तो उसका मतलब क्या है? मौका देता है, मौका देता है, प्रभु मौका देता है। और प्रभु ऐसा परमेश्वर है मेरा जिसको रिस्पांस चाहिए आपकी ओर से। रिस्पांस क्या चाहिए? रिस्पांस। जब कोई चीज प्रभु आपको समझाए, समझाता है जब भी कोई चीज, तब आपको रिस्पांस देना है। हिंदी में शब्द चाहिए मुझे, प्रतिक्रिया। आपको उसकी सही प्रतिक्रिया, प्रभु इंतजार करता है आपकी सही प्रतिक्रिया की। और अगर आपकी सही प्रतिक्रिया नहीं है, विपत्ति का लेवल बढ़ता जाएगा, विपत्ति का लेवल बढ़ता जाएगा, विपत्ति का लेवल बढ़ता जाएगा। हमारे कई मसीह लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम नीचे हुआ है। विपत्तियों के ऊपर विपत्ति, विपत्तियों के ऊपर विपत्ति। एक गई तकलीफ, दूसरी, दूसरी गई तीसरी तकलीफ। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम मसीह लोगों का परमेश्वर के प्रति सही रिस्पांस नहीं है। 4 साल से प्रभु कोई चीजें समझा रहा है, 5 साल से कई लोगों को समझा रहा है, 8 साल से समझा रहा है, 10 साल से समझा रहा है, लेकिन लोगों का रिस्पांस सही नहीं होने की वजह से उनके घर अटैक होता है। अटैक। हालेलुया। फिरौन के आगे प्रभु ने अपने सामर्थ्य को ऐसे जाहिर किया कि उसको बताया कि न सिर्फ मेरे अंदर ताकत है कि मैं तुझे और तेरे लोगों को, मिस्रियों को, मैं बड़ी मुसीबतों में डाल सकता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सामर्थ्य ऐसा है कि तुम्हारे ही बीच में मेरे जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ भी हानि नहीं होगी। ये प्रभु, ये इसको पावर बोलते हैं। हालेलुया। फिरौन को प्रभु बताना चाहता था, फिरौन मेरी सामर्थ्य देखनी है ना तुमको। तुम बोलते हो ना मुझे नहीं जानते, तो मैं तुमको बताता हूं क्या होगा मालूम है? तुम मिस्रियों की सारी फसल है ना, वो टिड्डियां खा जाएंगी, लेकिन इजरायलियों की फसल, उसको टिड्डी हाथ भी नहीं लगाएगी। हालेलुया। जहां पे मिस्री तुम लोग रहते हो ना, वहां पे सब अंधकार अंधकार अंधकार, सूरज दिखाई नहीं देगा, लेकिन इजरायली जहां पे रहते हैं वहां पे उनको उजाला उजाला। ये पावर है परमेश्वर का। बोला ये पावर है। और ऐसा पावर रखने वाला परमेश्वर हमको बोलता है, 1000 तेरे एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन तेरी हानि नहीं होगी। न दिन की धूप न रात की चांदनी, किसी भी बात से तेरी हानि नहीं, क्योंकि ऐसा पावर है। हालेलुया। फिरौन को लगता था पावर मतलब लोगों को दबाओ, जबरदस्ती अपना दिमाग चला के दबाओ, निगेटिव पावर। हाँ, लगता है ये बढ़ जाएंगे, फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसके लिए दबाओ इनको, इनको जुल्म करो इनके ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया कि ये पावर नहीं है, पावर ये है कि लोगों को बचाओ। हालेलुया। लोगों को आशीष करो, ये पावर है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम प्रभु में आए हैं तो हमको पावर का सही तरीका मालूम पड़ा है? हालेलुया। पावर सच में होता क्या है, सही पावर क्या है, गलत पावर क्या है? हालेलुया। कितने लोग बेचारे इसमें कोरोना के अंदर खत्म हो गए, लेकिन हम अपने पड़ोसी को बताओ, देख रहे हो मेरे को? बोलो बोलो, ऐसा करके बोलो, देखो मेरे को।
मालूम है क्यों जिंदा हूं? कोरोना छू भी नहीं पाया, मालूम है क्यों? बोलो अपने पड़ोसी को बताओ क्यों? परमेश्वर का पावर मेरे ऊपर, प्रभु मेरे ऊपर है, प्रभु का पावर मेरे ऊपर है। एक और बात सुनिए, एक और बात, और उसके लिए और तालियां बजाना। अब कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से कई लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, लेकिन अपने पड़ोसी को बताओ, तुमको मालूम है कोविड के वक्त में ही मेरा धंधा 10 गुना ज्यादा कर दिया। परमेश्वर, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। ये दुनिया को मेरा यीशु मसीह बताना चाहता है कि मेरा ऐसा पावर है कि विपत्ति दूसरे सब लोगों के ऊपर आएगी, लेकिन मेरे लोगों के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हाँ, फिरौन तुम बोलते हो मुझे मालूम नहीं कौन है, ये यहोवा कौन है, मैं क्यों मानूं उसकी? मैं तेरे को बताएगा मैं कौन हूं। मैं तुमको बताऊंगा मेरा सामर्थ्य क्या है। मैं तुमको बताऊंगा कि दुनिया को कैसे हिलाया जाता है। तुम ये 2-4 जादूगरों के चक्कर में तुम अपने आप को स्वामी समझते हो। तुम स्वामी नहीं फिरौन, शैतान, तुम स्वामी नहीं है इस दुनिया का। प्रभु यीशु कहता है मैं हूं स्वामी, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यीशु स्वामी है, यीशु ही प्रभु है। शैतान स्वामी नहीं है, यीशु है। हम धन्य लोग हैं कि हम ऐसे परमेश्वर के हाथों के नीचे हैं। और मैं आपको क्लियर शब्दों में बताता हूं, अगर ऐसे परमेश्वर को जानने के बाद भी आप रिस्पांस नहीं देते, आप मानते नहीं है उसकी बात, आपके दिन खराब होंगे। अगर आपको प्रभु बोलता है कि अपनी निगाहों को सही करो और आप अपनी निगाहों को सही नहीं करते, तो आप विपत्ति में आ जाएंगे। सुधरना तो पड़ेगा ही। हालेलुया, बोलो सुधरना तो पड़ेगा ही। अपने पड़ोसी को बोलो आपको सुधरना तो पड़ेगा ही। आप प्रभु के घर में आए, आप तो फंस गए हैं। हालेलुया, आपको सुधरना तो पड़ेगा। कई बार हम बहनों, कई बार ऐसा लगता है सुधरना मतलब भाई लोगों के लिए ही होता है। छोटा ही खरे लेन, कई बहनों को ऐसा है, मैं सुधरन, हाँ मुझे घोट सुधरन, घोटना तू, हालेलुया, घोटना पैरों तू बहुत जो घोट। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हर शख्स को सुधरने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे जो जान दी, अपना खून बहाया, वो खाली मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए उसने अपना खून बहाया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, वो खुद परमेश्वर था, फिर भी पिता परमेश्वर स्वर्ग से यीशु की ओर से रिस्पांस चाहता था। जब उसको रिस्पांस मिला पिता को, तो उसने कहा ओ ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें से बहुत खुश हूं। जब सही रिस्पांस आता है ना, हमारा सही प्रतिक्रिया प्रभु को देते हैं ना, तब उंगली आती है प्रभु की और कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत खुश हूं। हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी गलत प्रतिक्रिया देते हैं, जब हम उसको सही रिस्पांस नहीं देते, यही उंगली आती है और लिखती है मने मने तकेल ऊपर सीन, तेरे दिन पूरे हो गए, तू गेला रे गेला। हाँ, तेरे को मैं 2011 से समझा रहा हूं, 2012 से समझा रहा हूं कि इस कलीसिया के अंदर जो बात कर रहा हूं वो मैं हूं। प्रभु कह रहा है वो मैं बात करता हूं इधर। अगर तुम उसको रिस्पांस नहीं दोगे, खेला, हालेलुया, वो मेरे को नहीं छोड़ता है तो आपको किधर से छोड़ेगा। हालेलुया। जब मैंने उसकी नहीं सुनी है, मेरी चटनी निकाली है उसने, चटनी। मैं जो 10 लोगों को एक साथ रुलाने वाला व्यक्ति, प्रभु मेरे को रुलाता है।
क्यों? मैं रिस्पॉन्स बराबर नहीं देता हूं। कई बार मैं अपने आप को चीज समझता हूं, लोग तालियां बजाते हैं, इतना ये लोग बुलाते हैं मेरे को, ये करते हैं, ओ मैं कुछ बन गया हूं, है। और फिर प्रभु बोलता है अभी मैं तेरी चटनी बनाता हूं। जैसे हम शाहान को बोलते हैं, शाहान तू ऐसा करेगा, घर में चल के चटनी बनाएगा तेरी। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जब प्रभु बात करे आपका काम है उसको रिस्पांस देना, सही रिस्पांस देना। बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए। जब कभी प्रभु का दास आपको कुछ कहे, रिस्पांस। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, आप यहां आओ या नहीं आओ, मेरे को क्या मतलब है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बात कर रहा है। जब कभी प्रभु की दासी आपको कहे कुछ, रिस्पॉन्स, सही प्रतिक्रिया दो। अगर सही प्रतिक्रिया नहीं देते, देन यू एंड फिरौन यू आर इक्वल। आपको लगता होगा आप मोसेस हैं, मोसेस नहीं है, आप फिरौन हैं। हाँ? मैंने कई लोगों की शक्ल को देखा, ये जो है ना, मतलब फिरौन है। लेकिन जो बोलता है नहीं ब्रदर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इंप्रूवमेंट करने की, तो ये उनका प्रभु के प्रति सही रिस्पॉन्स है। प्रभु को उम्मीद थी कि फिरौन सही रिस्पॉन्स दे, सही रिस्पॉन्स दे, लेकिन हर टाइम फिरौन, ऐसा मन में लिखा है कि वो अपने मन को कठोर, कुछ दिन कुछ समय के लिए लिखा है कि उसने अपने मन को कठोर किया, लेकिन उसके बाद लिखा है प्रभु ने उसके मन को कठोर किया। जब हम कंटिन्यूली अपने मन को कठोर करते हैं ना, तो प्रभु कहता है अभी मैं तेरे को बताऊंगा मन कठोर करना किसको, अभी मैं ही तुम्हारा मन कठोर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे को सबक सिखाएगा, मैं तेरे ऊपर काम करेगा, ऐसा तेरे को सबक सिखाएगा। मैं ऐसे जेल की हवा तेरे को खिलाएगा, मैं ऐसे गुंडे के हाथ में तेरे को कर देगा, मैं तेरे बेटे को ऐसे फंसा दूंगा एक जगह, बेटी को फंसा दूंगा एक जगह पे। क्या होगा? जब कभी प्रभु हमारी कमजोरी के नस के ऊपर ठक करता है, तो याकूब के जैसे, लेकिन लंगड़ा होने के बाद ठीक हो गया, वो प्रभु के साथ ठीक हो गया। कई बार हम दोनों टांगों से चलते हैं तो ऐसे करके चलते हैं, तो प्रभु बोलता है ठीक है, ओके, मैं तेरी नस को दबाता हूं। हालेलुया। हाँ, एक जगह तेरा 15 लाख का नुकसान, और 15 लाख का नुकसान, फिर इधर कलिसा में आते हैं तो हाँ ब्रदर क्या क्या करने का ब्रदर, बताइए ना क्या। तो मैं समझता हूं कुछ हुआ है, जरूर ये कुछ हुआ है, इसका कुछ हुआ है, नस दबाई है प्रभु ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आज से मेरे भाइयों का मन, मेरी बहनों का मन और आपकी ज़बानें, मेरी ज़बानें परमेश्वर को सही रिस्पॉन्स, बोलो अपने पड़ोसी को, मैं सही रिस्पॉन्स देने वाला। हालेलुया। मैं खतरे में नहीं पड़ना चाहता हूं। सुना नहीं कि माना नहीं, ऐसा होना चाहिए। सुना, ये राजाओं के राजा का हुक्म है भाई। तुम बोलोगे मैं नहीं जानता हूं, तुम्हारे नहीं जानने से वो थोड़ी राजाओं का राजा फकीर हो जाएगा। तुम नहीं जानते तो भी वो राजाओं का राजा है, तुम जानते हो तो भी वो राजाओं का राजा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपका और मेरा उसको सही रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हम कोई गलती करेंगे, प्रभु जाने और हम जाने, गलतियां अलग बात है।
वो हमको सुधारेगा बढ़ाएगा, सुधारेगा बढ़ाएगा, सुधारेगा। लेकिन अगर दुश्मन हमारे लिए कुछ करेगा, दूसरा कोई, मां जाना मुझो प्रभु जाने, हालेलुया, बोलो मां जाना मुझो प्रभु जाने। ॿियो कोई ॻाल्हाईंदो त अटकियो, ॾेर चए पर ॾेराणी न चवणु खपे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु भले मेरे को 100 बार बोलेगा, मैं जानूं प्रभु जानूं, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई भी प्रभु के दासों की निंदा करेगा, गए आप काम से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप न्यायी नहीं है, मैं न्यायी नहीं हूं, वो न्यायी है। उसने मुझको खड़ा किया, आप लोगों ने नहीं खड़ा किया है मुझे। और मैं भी कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन मुझे सीधा करने वाला है, मुझे सुधारने वाला है, मुझे आशीष करने वाला है। और उसका मेन मकसद ये है, सुधारे और आशीष करे, सुधारे और आशीष करे, सुधारे और आशीष करे। फिरौन ने कहा मैं तुम लोगों को दबाएगा, लेकिन वचन में लिखा है जितना फिरौन ने उनको दबाया उतना वो बढ़ते गए, उतना वो बढ़ते गए। अरे जितना दुश्मनों ने मुझे दबाया, 1993 से बात कर रहा हूं, जितना उन्होंने मेरे को दबाया, जितना उन्होंने प्रभु की दासी को दबाया, ये ऐसा क्यों करती है, ये कुर्सी पर क्यों बैठती है, ये नीचे क्यों नहीं बैठती, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, अपनी मनमानी क्यों करता है, जितना भी लोगों ने इस तरह से किया, उन सबसे आगे मैं हूं। अब सबसे आगे, मुझे कोई भी व्यक्ति मेरे से आगे दिखता ही नहीं है। इसमें से मैं एक सबक लेता हूं, सबक, मैं सबक लेता हूं कि प्रभु मुझे और नम्र बनना है, मुझे और नम्र बनना है, मुझे और नम्र बनना। जितना उन्होंने मुझे दबाया उतना मैं आशीषित हो गया, जितना दबाया मैं आशीष, जितना दबाया। इसके लिए आप दुश्मनों की परवाह मत करें, लोगों की निंदाएं परवाह मत कर। अपने पड़ोसी को बोलो, पीछे भी बोलो, लोग भले निंदा करें, खाली प्रभु आपके लिए उल्टा सीधा ना बोले। प्रभु नहीं बोलना चाहिए आपके लिए। हालेलुया। प्रभु आपकी कंप्लेन किसी दूसरे को न दे, वो बहुत डेंजर है। मैं आपको बताऊं, प्रभु ने शमूएल से कहा, शमूएल ये जो एली है ना, ये एली अभी मैं बहुत इससे परेशान है, अभी मैं एली को भी उसके बेटों को भी खत्म कर दूंगा। ये बहुत ही खतरनाक बात है कि इतना पुराना एली प्रभु की नहीं सुनता है और इतना नया शमूएल प्रभु की सुनता है। मैं और आप में से जितने लोग पुराने हैं, सावधान। 5 साल से ऊपर हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, सावधान। आप प्रभु की सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ऐसा नहीं थर्ड पर्सन को प्रभु बोले, थर्ड पर्सन जरूर प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता होगा कि शमूएल ये एली ये क्या कर रहा है, एली अपने बेटों को सीधा क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने इसको याचक बनाया, मैंने इसके जीवन में गवाहियां की, मैंने इसको इतना आशीष किया, लेकिन यह व्यक्ति सुधरता नहीं है, यह व्यक्ति सुधर नहीं रहा अभी तक। मजबूरन शमूएल को बोलना पड़ा, शमूएल इसको बोल, एली को खत्म कर देगा मैं इसको। लेकिन उसके बाद भी एली का रिस्पॉन्स, तो मैं समझ गया जिनको नाश होना है बाबा वो तो नाश ही होंगे। इतना पावरफुली वचन, इतना पावरफुली प्रभु के बात करने के बाद भी अगर आप तो आप गए फिर, क्योंकि ये जिस तरह से प्रभु बात करता है, अगर कोई दारूडिया भी बैठा होगा ना तो उसको समझ में आएगा, दारूडे को भी समझ में आएगा। होश ठिकाने आ गए होंगे दारूडे के भी। जिन बहनों को थोड़ी अक्ल कम है ये चीज समझेंगे जरूर,
हालेलुया। सिर्फ कभी नहीं समझेंगे जब भी आपको समझना नहीं है। जो तो सुधरनो ना है, एलिया के सुधरनो न हो। एली को सुधरना नहीं था, एली को अपने बेटों को बोलना नहीं था। हाँ, जैसे अभी प्रभु बोलता है करो, करो तो मरो, मरो। इकाबोत, बेटे भी मर गए, बहू भी मर गई, खुद भी मर गया, पोता भी मर गया, सब खत्म। कौन? याजक। तो फिरौन हो या ऐसे विश्वासी जो नादान हैं, ऐसे विश्वासी जो कठोर मन लेकर यहां पे बैठे, जो बोलते हैं मुझे सुधरना नहीं है, मुझे प्रभु के टाइम टेबल में आना नहीं है, मुझे प्रभु की बातें मानने नहीं है। इकाबोत, महिमा चली गई। इकाबोत का मतलब क्या है? महिमा चली गई, ज्वाय चली गई, जिंदगी का आनंद चला गया। कई लोगों का शक्ल, विश्वासियों का शक्ल देखा है आपने? और इधर हमने पढ़ा कालेब एडो बुढ़ो थिया, तंहिंखां पोइ बि बुढ़ो भी पावरफुल। हालेलुया। आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग बैठा है तो बोलो ब्रदर, ब्रदर बोलो उसको, पावरफुल बनो। दादा ना चाहो ना के, चाहे ब्रदर, आप पावरफुल बनो। 70 साल 80 साल का जो बैठा है उसको बोलो ब्रदर, और मेरे को भी ब्रदर बोलना, मैं ब्रदर हूं। और इधर भी काकी बाकी मत बोलो, उसको बोलो बहन, बुढ़ी बहन। आप पावरफुल बनो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बुढ़े लोग पावरफुल बनेंगे। उधर उधर कुर्सी पे ऐसे ही बैठे हैं, क्या बात है? कुछ बोल नहीं रहे एक दूसरे को। छो भाई जल्दी बोलो। क्या है ये? हालेलुया। परमेश्वर ने डिसाइड किया, फिर उनको बताऊंगा पावर किसको कहते हैं। तू बोलता है मेरी बात नहीं मानेगा तू, हाँ? तेरे को लगता है मैं खाली प्यार है, परमेश्वर तो प्यार है, वो तो दया करता है। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके घुटने आपके टेकता हूं, मुझे माफ करो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रह खाली वो नहीं है, अनुग्रहकारी नहीं है। खाली सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हुंदी आहे खर, एक हुंदी आहे भूर। नोट की प्रिंटिंग, ओरिजिनल जो डॉलर है वो दोनों तरफ से प्रिंटेड होता है। एक ही तरफ प्रिंटेड है, दूसरी तरफ नहीं है, वो नकली डॉलर है। अगर आपको कोई ऐसा इशू बता रहा है जो खाली प्यार है, वो इशू नहीं है, क्योंकि इशू खाली प्यार नहीं है, इशू न्यायी परमेश्वर। अपने आप को संभालो मेरी बहनों भाइयों, अपने आप को संभालो। हालेलुया। अगर वो एली को इतना बड़ा दंड दे सकता है, अगर वो फिरौन को, अन्या और देखने का हमको नेक्स्ट टाइम फिरौन को। हालेलुया। ये फिरौन को खाली अभी पिक्चर बता रहा है ताकि सुधरे सुधरे सुधरे। कई बार हमको प्रभु खाली पिक्चर्स बताता है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। जब भी नहीं सुधरते तो उसको बोलता है चलो अभी तुम्हारा काम तमाम करने के लिए मैंने स्पॉट चुना है जिसका नाम है लाल समुद्र। तुम्हारे दिन अभी पूरे हो गए। क्या लिखा? मने मने तकेल ऊपर सीन, तेरे दिन अभी पूरे हो गए फिरौन। मैंने तेरे को इतनी बार समझाया, तुमने नहीं समझा। अभी चलो पिकनिक स्पॉट मोरबी ब्रिज पे चलो और नीचे। ये डिजास्टर्स ऐसे नहीं होते। आपको लगता होगा डिजास्टर हो गया, आपको लगता होगा वायलेंस हो गया, आपको लगता होगा ये तो क्या हो गया मालूम नहीं, आपको लगता होगा ये ऐसे हो गया। प्रभु की नजरों में ये इंसिडेंट्स हैं, ये वाकयात हैं प्रभु की नजरों में।
एक स्पॉट मोरबी का ब्रिज, एक स्पॉट रेड सी, एक स्पॉट, एक पोजीशन, एक जगह जहां पे मनुष्य का न्याय होता है। उस स्पॉट पे अगर नहीं जाना है, रिस्पॉन्स दीजिए आज से ही। बोल नहीं सकते कल, अगर आपने आज रिस्पॉन्स नहीं दिया, मोरबी वाली जगह पे आप पहुंच जाएं। बोलिए मोरबी मोरबी मोरबी, बोलिए। आपको मोरबी याद रहना चाहिए। कई लोगों को लगता है बेचारे बेचारे लोग, बेचारे। दुनिया में कोई भी बेचारा नहीं है, पापी लोग हैं सब लोग। आज हम जिंदा हैं, ये उसकी दया है भाई। हम भी पापी लोग हैं, लेकिन एक ही चीज है, उसके आगे झुकते हैं। प्रभु आप जैसे बोलेंगे हम करेंगे। पाप हो जाता है प्रभु, लेकिन हमें माफ करें। पिता मेरे लोगों के ऊपर आज अनुग्रह कीजिए। जैसे आज हम अपने घरों की ओर जाएं, हम पर दया करना प्रभु। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी जगह पे हम पाप कर चुके हैं, लेकिन हमें सुधरना है प्रभु, हमें बदलना है प्रभु, हमें अपने मन को फिराना है। इसीलिए तो हम आपके घर में आए हैं पिता। हम प्रभु जब कभी आप आवाज देंगे, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। जब कभी कोई चीज सीखने के लिए बोलेंगे, हम सही रिस्पॉन्स आपको दें, हम सही प्रतिक्रिया देने वाले। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए, ताकि हम फिरौन के जैसे आपको रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन आपको हम सही रिस्पॉन्स दें। मन को फिराएं, आपके आगे सर को झुकाएं, यीशु मसीह के जैसे बने। कृपा कीजिए हम पर आज भी। जैसे हम अपने घरों की ओर जाएं, आपकी उपस्थिति हम सबके साथ, हम पावरफुली असरदार बनकर यहां से जाएं। यह चीज जानकर कि जिस परमेश्वर ने हमको चुना है, वो सोवेरन, वो सब जगह सामर्थ रखने वाला परमेश्वर, हम उसके अधीनता में अपने आप को दे देते हैं। और जब परसों मंगलवार को यहां पे आए, गवाहियों के साथ आए, आपकी कृपा हम पर बढ़ती जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।